नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सखी। जीनियस सोच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि जिन जिन लोगों को या जिन महिलाओं को या जिन परिवारों को इस चीज़ की जो जानकारी नहीं है, जो मैं अभी आपके साथ में चर्चा करने वाली हूँ, तो कृपया उनको ये शेयर कीजिए या उन तक ये जानकारी पहुँचाइए, जिससे उनका भला हो सके। किसी की मदद करने से हमें जो आत्म संतोष प्राप्त हो, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो आत्म संतोष है, ये बहुत बड़ा सुख है। तो आइए हम इस सुख की अनुभूति दूसरों को भी करवाएं। तो शुरू करती हूँ मैं आज ये आपके साथ में। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये जो दिवस है, ये स्पेशली WRAI ने, यानी कि व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया ने जो प्रस्ताव रखा था सरकार के आगे 2003 में, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था। इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम आता है वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे कि नाम से ही पता पड़ता है, जननी यानी माँ और शिशु यानी बच्चा, दोनों की सुरक्षा बहुत ही मायने रखती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक गर्भवती स्त्री को, एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी पोषण की ज़रूरत है, कितनी दवाइयों की ज़रूरत है, आसपास में हॉस्पिटल है या नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह के कुछ कार्यक्रम जो है ये बनवाए हैं या मेंटेन कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी के थ्रू भी मेंटेन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे खुद भी था, थोड़ा बहुत मैंने गूगल से लिया, थोड़ा बहुत मैंने बुआ जी से लिया। मेरी बुआ जी आंगनवाड़ी में काम करती हैं, तो वहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी मदद मिली उनकी। जो मैं पिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी, उनमें मेरी बुआ जी का भी पिक होगा। तो इट्स अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ या मैं ये स्पॉन्सर्ड है वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जो हमें सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं हमारी कहाँ तक पहुँच रही हैं, उसका कितनों को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो मायने रखता है। तो ये वीडियो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये स्पेशल डे जो है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये हर एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक माँ जो इंडिया में रहती है, और ये आपको ताज्जुब होगा कि ये कायदा सिर्फ इंडिया में ही बना है, क्योंकि इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया था माँ के लिए, क्योंकि कहीं पर हॉस्पिटल नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कहीं पर पैसों की कमी की वजह से घर पर ही डिलीवरी करवा रहे हैं, या फिर दवाइयों की कमी, या फिर कुपोषण। बहुत सारी दुविधाएं जो है भारत फेस कर रहा था, भारत की माँ फेस कर रही थी, जिससे उबरना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए भारत की सरकार ने ये जो फ़ैसला लिया है, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी था। और मैं ये देखती हूँ कि कई बार धूप में जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ चलती है। आज हम लोग, अच्छा एसी है, अच्छा परिवार के अंदर चार दीवार में है, सेफ़ है, कोई लोड वाला काम नहीं कर रहे हैं। मैं देखती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो वर्किंग वीमेंस हैं, या फिर वर्किंग वीमेंस की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको तो लिव मैटरनिटी मिल जाती है, लेकिन जो बिल्कुल ही महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ही गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनको आप अगर देखते हैं तो वो प्रेग्नेंट अवस्था में भी जो लोड लेती हैं, वो जो जितना काम करती है, और मुझे लगता है बच्चों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता होगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ें जो है, ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, उन लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें, पहले हम ये बात जान लेते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें जो आपको फ़ायदे मिलते हैं वो ये हैं, गरीब लोगों को
कि आपको हॉस्पिटलाइज जब होते हैं तो आपको कोई उसमें कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना रहता, कोई चार्ज नहीं लगता है। दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा डिलीवरी के समय जब अगर कहीं ब्लड की कमी आ जाती है तो ब्लड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा अगर भगवान ना करे अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। साथ ही आपको 3 डेज़ का जो एडमिट होना पड़ता है ऑपरेशन के टाइम पर, तो उसका भी कोई कॉस्ट नहीं है। सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप ये सुविधाएं जो हैं इनको अपना सकते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि सरकार इसको और बड़े पैमाने तक ले जाए, गांव-गांव तक पहुंचाए इस व्यवस्था को। वैसे तो काफ़ी जगह पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी अभी मैं देखती हूँ कहीं-कहीं से एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं कि भाई यहाँ हॉस्पिटल आसपास में नहीं है, तो कोई कुछ अपने बलबूते पर भी मदद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है देखने को मिल रही है। जो ऐसी जागरूकता को मेरा सलाम है। और मैं आगे बढ़ती हूँ कि आंगनवाड़ी में आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं। आपको डाइट वगैरह भी आपको वहाँ पर आंगनवाड़ी में समझाया जाता है। कुपोषण कैसे दूर किया जा सकता है वो समझाया जाता है। फिर आपको सप्लीमेंट्री डाइट दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, और भी बाकी बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे 5000 3 इंस्टॉलमेंट्स में कुछ मिलते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपका 1000 रुपीज़ होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आंगनवाड़ी, पास की आंगनवाड़ी में जा कर के कि इस तरह से प्रेगनेंसी है, तो आपको उसकी सुविधा या उसके जितने भी लाभ हैं वो मिल सकते हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 1000 मिलता है। आफ्टर दैट आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 2000 रुपीज़ का मिलेगा, जो 6 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद मिलता है। तो आपकी सेफ़ प्रेगनेंसी के लिए आगे जो 2000 मिलेंगे उसके लिए आपको जो ज़रूरी है सामान, जैसे खाने पीने का ध्यान रखना, ये वो, या जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ें मदद कर सकती है। जैसे कई घरों में ये होता है कि पैसे नहीं है तो कैसे सेटिंग करें, क्या करें। ऐसा नहीं है कि घर वाले ही अपने दुश्मन हैं, लेकिन कहीं कहीं गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। तो ये हमें बहुत बुरे दिन दिखाती है। थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर आगे की आपको जो है वो फिर जैसे है वैसे मिल जाती है। तो इस तरह से आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 5000 रुपीज़ मिलते हैं। उसके अलावा जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं उनमें एक आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। एक ये अभियान है। उसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत जो है वो आपको हेल्थ के लिए, आपको केयर के लिए फैसिलिटीज़ देते हैं। उसके अलावा जो है आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव जो है वो 105 डेज़ की होती है, कहीं कहीं पर ये उससे ज़्यादा होती है, डिपेंड्स कि आप अगर सिंगल मदर हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अवेलमेंट हो जाता है उस चीज़ का कि ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये सोचोगे कि ये मैटरनिटी जो लीव है उसके लिए कौन हकदार होंगे। तो जिनका अभी हाल ही में डिलीवरी हुआ है ऐसी लेडीज़, या फिर जिनका मिसकैरेज हुआ है ऐसी लेडीज़, तो या फिर मजबूरन किसी का टर्मिनेशन करवाना पड़ा है, तो ऐसी लेडीज़ जो है उनको मैटरनिटी लीव मिल सकती है। तो स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड जो हमारे भारत देश में गर्ल चाइल्ड के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे स्कीम्स हैं कि फिर भी पता नहीं क्यों लोग गर्ल चाइल्ड होता है तो वो फेंक कर चले जाते हैं, जैसे ज़रूरत ही नहीं है। कोई आई डोंट नो वाई, क्या ज़रूरत है इस तरह के बिहेवियर की किसी गर्ल चाइल्ड से। कोई अपना नसीब खुद लेकर आता है। जब आप इतनी बातें समझते हैं तो फिर आपको एक बच्चे को फेंक देने का क्या अधिकार है। यहाँ पर गर्ल चाइल्ड के बारे में बताऊंगी कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। आप एक बार आंगनबाड़ी ज़रूर जाइए और वहाँ जाकर आप सारी चीज़ें पता कीजिए, तो आपको आइडिया आएगा कि सरकार ने आपको कितनी सुविधाएं दे रखी है। इतनी सुविधाएं होने के बाद में हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा लें, है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं, जो जानकारी है, ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अगर पहुँचती है तो बहुत ही नेक कार्य होगा। और इस नेक कार्य में मेरा साथ दे कृपया। इस पवित्र दिन पर, इस उचित दिन पर, कम से कम इस दिन पर तो हम कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी माँ को ज़रूरत है तो उस तक ये बात पहुँचाए कि वो अकेली नहीं है, सरकार उसके साथ में है। तो वो पोषण की हकदार है, उसे पोषण की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है ज़िंदगी की, उसके बच्चे को ज़रूरत है ज़िंदगी की। वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, एक पूरे समाज को उसके ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि वो बच्चा जैसा होगा कल हमारा समाज वैसा होगा। तो हमारे हर एक समाज में, हर एक जगह पे, हर एक बच्चा, हर एक माँ सुरक्षित होगी तो समाज भी सुरक्षित होगा, देश भी सुरक्षित होगा और दुनिया भी। धन्यवाद।